जो लोग दुनिया में जो है पाक रहते हैं, साफ रहते हैं, पाकी हासिल करते हैं और पाक रहने की कोशिश करते हैं, एक गंदगी है, एक सादगी है, सादगी इख्तियार करते हैं लेकिन गंदे नहीं रहते, पाक रहते हैं, तो ये जन्नत जाने की जमानत है, यानी क़यामत के रोज ये लोग जन्नत में होंगे। एक जगह लिखा है कि क़यामत के रोज सबसे पहले जो है वो तहारत का हिसाब होगा, यानी पाकी का, यानी इसका इतना ख्याल रखना चाहिए कि मैंने सबसे पहले इसी पाकी के बारे में ही अल्लाह को जवाब देना है। तो यानी इंसान जब पाक होता है तो वो इबादत अच्छी तरह से करता है, जब नापाक होता है तो फिर उसका दिल इबादत की तरफ नहीं जाता। तो इसलिए क़यामत के दिन भी सबसे पहले हिसाब जो है वो तहारत का होगा। देखिए इस्लाम जो है वो सफाई और तहारत है, यानी जो लोग पाक रहते हैं, सफाई का एहतमाम करते हैं, पाकी हासिल करते हैं, तो ये बिल्कुल इस्लाम इसी चीज का नाम ही है, पाकी का तो नाम ही इस्लाम है। तो इसलिए कोशिश किया करे कि पाक और साफ रहा करे। लोगों में वो लोग जो खामोश रहते हैं, किसी के साथ बातें वगैरह नहीं करते, फजूल गुफ्तगू नहीं करते, फजूल गुफ्तगू सुनते भी नहीं है, फजूल बातें न करते हैं न सुनते हैं, वो खामोशी से बैठे रहते हैं और खामोश लोगों के मजालिस में बैठकर वहां से खामोशी से उठ जाते हैं। ये खामोशी जो है ये सुन्नत अमल है। लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल बोलते नहीं हैं, कुछ बोला करे ये ठीक है, लेकिन ना बोलना जो है वो बेहतर है। हमेशा वो लोग जो अपने सर पर रुमाल रखते हैं, ये सुन्नत अमल है, हमेशा सर पर रुमाल रखते हैं और हाथ में उनकी तस्बीह होती है या इस तरह कोई ऐसा नेक अमल करते हैं तो ये ठीक अमल है। हमेशा जो है अपने सर पर रुमाल रखने के ये फायदे होते हैं कि आपसे बदनजरी जो है वो नहीं होती। सर पर रुमाल रखना ये सुन्नत है। मसलन एक शख्स जो है वो जिनाबत की हालत में है, वो अब इसके बाद सोना चाहता है, गुस्ल नहीं करना चाहता कि मैं सो जाता हूँ फिर फजर से पहले मैं गुस्ल कर लेता हूँ, या जब भी मेरी आंख खुले तो उस वक्त मैं गुस्ल करूंगा। तो इससे पहले इसको चाहिए कि वो शख्स जो है पहले वजू करे फिर सो जाए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल सो जाए, वैसे भी सो सकता है लेकिन वजू करके सोना, जिनाबत की हालत में वजू करके सोना ये सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत में और पाकी के किसी इस तरह पाकी हासिल करना हो, तहारत हासिल करना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे से यानी काम नहीं लेते थे, बल्कि खुद ही अपना तहारत, अपनी पाकी जो है वो खुद हासिल करते थे। जब भी इंसान पाखाना का इरादा रखे, एक तो नमाज का वक़्त होता है, उस वक़्त वाशरूम जाना, क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू करना, ये तो वज़ू उस टाइम फ़र्ज़ है नमाज के लिए करना, लेकिन आम तौर पर वैसी वज़ू के आप वैसी पखाना के लिए जाते हैं और पखाने से फारिग होकर आप उसके बाद फ़ौरन वज़ू कर लेते हैं, ये वज़ू करना सुन्नत है। जब पखाने से जो है फारिग हो जाए तो अपने हाथों को मट्टी से धोने का यह मतलब है कि मट्टी में उसको ऐसे मल लेना या मट्टी पर रख लेना, यह सुन्नत है। मसलन आपने पानी से जो है वो इस्तिंजा कर लिया, उसके बाद आपके हाथ जो गीले हैं आपने किसी मट्टी के दीवार पर या मट्टी पर या किसी ऐसे खुश्क जगह पर आपने रख लिया, तो ये इस तरह करना सुन्नत है। जब भी पखाने के लिए जाए तो कोशिश करे कि अपने सर को ढांप ले और जूते पहन के जाए, बगैर जूतों के पखाने के लिए ना जाया करे। और इसी तरह जब भी आपको ये इरादा हो कि मैं वाशरूम जा रहा हूँ क़ज़ाए हाजत के लिए, तो कोशिश करे कि अगर आपके हाथ में या उंगलियों में कोई अंगूठी है तो उसे उतार लेना, ये सुन्नत है। अंगूठी उतार कर आप वहां जाए और जूते पहन कर सर ढांप कर फिर आप जाया करें, तो ये बेहतर होगा। इस्तिंजा से पहले और बाद में दोनों सूरतों में हाथ धोया करें, यानी इस्तिंजा से पहले भी हाथ धोया करें और इस्तिंजा के बाद भी हाथ धोया करें। और जब भी इस्तिंजा का इरादा हो तो कहीं दूर जाके आप वहां किया करें। पहले ज़माने में या आजकल भी देहातों में ऐसे होता है कि वहाँ वाशरूम वगैरह की इस तरह की कोई वो नहीं होती, तो वो लोग जाते हैं, वो ये सहूलत उनको मुयस्सर नहीं होता, तो वो लोग दूर दूर जाते हैं। तो इस्तिंजा के लिए दूर जाना ही मुनासिब है और दूर ही जाया करें।